बोलिए सच्चिदानंद भगवान सद्गुरु। आइए आज विक्षेप के बारे में समझते हैं। आत्मवेत्ताओं की शांति की प्राप्ति हो जाती है। कौन सा आत्मज्ञान चाहिए? अपने आप को मनुष्य जान ही रहा है, कामी, क्रोधी, लोभी आदि रूप आकार वाला जाति शरीर ज्ञान से नहीं, अपितु शुद्ध आत्मज्ञान से ही मनुष्य शोक से तर जाता है। आत्मा शब्द को सुनने वाला नहीं, स्पर्श करने वाला नहीं, कभी व्यय होने वाला नहीं, वह रसेंद्रिय का विषय नहीं, वह प्राण का विषय नहीं, वह अनादि और अनंत है। जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से तुम स्वयं को मानते हो और समझते हो कि मरने के बाद नहीं रहेंगे, किंतु जो वास्तविक स्वरूप है उसे जानकर मनुष्य मृत्यु के भय से छूट जाता है। जब मनुष्य आत्मा और अनात्म पदार्थों के स्वरूप को समझ ले तभी ममता और अहमता से निवृत्ति होगी। शरीर संबंधी अहमता और देह संबंधियों के साथ ममता हटे। यह जरूरी है कि आत्मज्ञान के लिए सांसारिक पदार्थों की ओर से हटे तो काम बने। एक ही समय में दो काम नहीं हो सकते। मन एक ही है, वह अनात्म पदार्थों में लगा हुआ शुद्ध आत्मा की ओर गमन नहीं करेगा। किंतु मन को संसार से हटाया कैसे जाए? संसार बड़ा अच्छा लगता है। यदि संसार के असली रूप पर विचार करें तो जीव इससे मोह भी मोड़ सकता है। मनोनियंत्रण के लिए ध्यान आदि का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान करते हुए श्वास पर सोहम जप करो। यदि मन न टिके तो माला से टहलते हुए नाम जप करो, और फिर भी मन न टिके तो कीर्तन करो। फिर भी यदि मन न टिके तो गीता रामायण का पाठ करो, भगवत विषय कथा वार्तालाप करो। मन का स्वभाव है इधर उधर जाना। केवल निद्रा के समय शांति रहती है। पशु पक्षी भी सिखाने से इशारे पर कार्य करता है, अतः मन को भी सिखाया जा सकता है। भगवान के साकार ध्यान में मन कम सोता है, क्योंकि उसमें कोई न कोई विषय है, उसका चिंतन करता है, और जहां उसे स्थिर करो वहीं निद्रा तथा आलस्य आ जाता है। अतः सबसे प्रथम साकार उपासना आवश्यक है। समाधि में सविकल्प इष्ट का ध्यान तथा निर्विकल्प आत्मा का ध्यान अवश्य होना चाहिए। ऐसी अवस्था में विस्मृति नहीं होती। विक्षेप को समन करने के लिए संसार में दुख की भावना करें। विषयों की ओर मन जावे और दुख न हो, यह तीन काल में नहीं हो सकता है। विवेक की दृढ़ता से जिसने संसार की असारता नहीं समझी, उसमें विषयों की इच्छा अवश्य ही होगी। सौवरी ऋषि का दृष्टांत प्रसिद्ध है। सौवरी ऋषि को तप और स्वाध्याय ही प्रधान प्रिय था। वह 12 वर्ष तक एक ही समय भोजन करके रहे, फिर 12 वर्ष तक पत्ते खाकर रहे, 12 वर्ष तक जल पीकर रहे, फिर 12 वर्ष तक प्राणवायु के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिया, फिर 12 वर्ष तक वायु भी त्याग दी और सूर्य किरणों का भक्षण करके रहे। तदनंतर एक पैर पर 12 वर्ष तक खड़े रहे, फिर 12 वर्ष तक एक एक अंगूठे पर खड़े रहे, फिर यमुना में 12 वर्ष की समाधि लगाई, फिर शरीर सड़ गया। जब उन्होंने आंख खोली तो बड़ा विचित्र दृश्य देखा। उनके चारों तरफ पानी था। एक मत्स्यराज अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ विहार कर रहा था।
थोड़ी देर तक उन्हें रस आने लगा। फिर विचार करने लगे, बहुत समय संसार में रहा किंतु बाल बच्चों का सुख नहीं देखा। तत्पश्चात मानधाता राजा के यहाँ जाकर राजकन्या की याचना की। अपनी तपस्या तथा अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं दिया। कामना उद्दीप्त हो तो भय, लज्जा, धर्म, मर्यादा किसी का भी ख्याल नहीं रहता। विषय आशा से मनुष्य क्या क्या नहीं कर लेता। भर्तहरि ने कहा है, दुष्ट पुरुषों के वचन सुन लिए, उनकी आराधना भी की, जो उन्होंने कहा वह हमने किया। मन के अंदर बड़ा दुख था किंतु हास्यास्पद बातें होने पर सभा में हंसे भी। जिनको हम जानते थे कोई योग्यता नहीं रखते, उन्हें भी नमस्कार किया, किंतु हे आशा, तू व्यर्थ ही उत्पन्न हुई, अभी भी मुझे दौड़ा रही है, अब तो मुझे छोड़ दे। मानधाता सौवरी की याचना को सुनकर स्तब्ध रह गए, पर मना भी न कर सके और बोले, मेरी 50 कन्याओं में से जो आपको वरण कर ले वही मैं दे दूं। ऋषि अपनी तपस्या के बल से अत्यंत सुंदर शरीर वाले बन गए, तो सभी राजकन्याओं ने उनका वरण कर लिया। 50 कन्याओं के साथ विवाह करके एक भव्य नगर का निर्माण किया। समयानुसार उन्हें 50,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इतनी तपस्या के बाद वह आशा की पांस को न काट सके, किंतु जमा किए धन की भांति उनकी तपस्या का क्षय हो गया। इसलिए सदा सावधान रहना बहुत जरूरी है। कामना को थोड़ा भी मौका मिला तो न जाने कहाँ गिरा देगी। स्वाध्याय और सत्संग करने से यदि आदमी चूक जावे तो पुनः विचार करके मन को वश में करके परमेश्वर प्राप्ति कर सकता है। संसार के अंदर मन का जाना विक्षेप शक्ति है। मल विक्षेप रूपी दोष मिटाने के बाद ही आत्मज्ञान संभव है। कर्म और उपासना से रहस्य अवगत हो जाने पर भी बिना आत्मज्ञान के शांति नहीं मिलती। आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए? प्रत्येक ज्ञान के लिए योग्यता अपेक्षित है। ज्ञान के लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। शास्त्र व आचार्य के उपदेश से संस्कृत अंतःकरण ही आत्मज्ञान में करण है। लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। यदि धार न हो तो काम नहीं चलता। औजार ठीक होना चाहिए। जो औजार जितना बारीक हो उतना ही बारीक कार्य किया जाएगा। बारीक काम में आने वाली चीज को मोटे काम में लगाया जावे तो फिर उससे सूक्ष्म कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार मन भी सूक्ष्म तत्व है। अणु से भी अणु जो तुम्हारे ज्ञान के औजार आँख इत्यादि हैं, वे अपने अंदर नहीं देख सकते। इसी प्रकार कान, नाक इत्यादि सब बाहर की ओर देखते हैं। केवल अंतःकरण ही अंदर देख सकता है, किंतु हम उसे बाहर देखने के प्रयोग में ले रहे हैं। अब यदि उसे अंदर के काम में लगाया जावे तो उसे फिर बारीक करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। इसको अंतर्मुखी करके ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मल विक्षेप को हटाकर इस पर धार चढ़ानी होगी, अर्थात पहले जंग हटानी होगी, तब सफाई और फिर धार चढ़ाने का कार्य करना पड़ेगा। सुई में धागा डालने के पहले पानी लगाकर बट लगाना पड़ता है।
ऐसे ही परमात्मा का ग्रहण करने के पहले मन एकाग्र करना पड़ेगा। एक केवल ब्रह्म है, उसी की ओर स्तर करने का नाम एकाग्रता कहा जाता है। संसार नाम रूप वाला है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से वही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई है, वहीं संत हैं, कामी है, कुत्ता है, पिता है, पति है, भाई है और पुत्र है। उस सुंदर स्त्री को देख रहे हैं, सबकी आंखें के अंदर एक सा ही पर्दा है, किंतु दृष्टि में भेद है। सन्यासी की दृष्टि पराम्बा भगवती सीता पार्वती राधा का स्वरूप देख रही है, आनंदित हो रहा है, और कामी भोग के रूप में कामनी को देख रहा है। यदि मुझे मिल जावे तो मैं कृत हो जाऊं। दोनों एक ही शरीर को देख रहे हैं, किंतु दृष्टि में बहुत अंतर है। पिता की दृष्टि में पवित्र पुत्री भाव है, पति सुंदर जीवन संगिनी धर्म पत्नी पाकर अपने को धन्य समझ रहा है, पुत्र के लिए माता के भाव से पूजनीय है, भाई अपनी बहन को पवित्र भाव से देख रहा है। एक ही प्रमदा के विषय में इतनी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। यदि उसे ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो केवल आत्म तत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं, सारा संसार ब्रह्ममय दिखेगा। कर्तव्य पालन सबसे प्रथम करना चाहिए। संसार से आंख मीचनी नहीं चाहिए। संसार की परीक्षा करना कर्तव्य है। परीक्ष लोकान, इसकी परीक्षा से फल नहीं। परीक्षा अर्थात वास्तव में यह सर्वथा निस्सार है, यह हर तरह से समझ लेना ही परीक्षा है। लोग कहते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए किस प्रकार परमेश्वर चिंतन हो सकता है। प्रारब्ध अनुसार जिस भी स्थिति में हो वही परमात्मा विचार कर लेना ही बुद्धिमानी है। प्रारब्ध बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। प्रारब्ध बड़ा प्रबल है, उसको कोई जीत नहीं सकता। महात्मा लोग सब कुछ छोड़ते हैं, किंतु प्रारब्ध उन्हें वहां भी नहीं छोड़ता। महात्मा इतना प्रपंच क्यों रच देते हैं? प्रारब्ध बलात् कराता है। ज्ञान होने के पश्चात भी लोक कल्याण का कार्य प्रारब्ध कराता है। मल विक्षेप हटते ही कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। सोहम सोहम सोहम। अगर मल विक्षेप हट जाएं तो आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, आनंदित हो जाए जीव, और ये मल विक्षेप हटेंगे साधना से। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।